ओके स्टूडेंट, तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब हम ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले फिशर का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो फिशर साइंटिस्ट के द्वारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का प्रपोज किया गया था उसका नाम है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, और इसीलिए मैंने लिखा है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज प्रपोज बाय फिशर। अब क्लोज चेन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहां पर रेफरेंस में ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको बना के यहां पर दिखा दिया। अब इस ओपन से मैं क्लोज वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ओपन से मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊंगा आपको। कुछ पॉइंट्स को यहां पर याद रखते हुए कि अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में बता दिया था। अब उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को मैं यहां पर लिख दिया हूं ताकि आपको याद रह जाए। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। और जहां मैं बॉन्ड को डिसोसिएट करूंगा, जिधर एरो का हेड आएगा उधर नेगेटिव साइन दीजिएगा और जिधर एरो का टेल आएगा उधर पॉजिटिव साइन दीजिएगा। इस पॉजिटिव वाले को आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पुअर है तो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रोफाइल। ये अगर नेगेटिव है तो इसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसे आप बोलेंगे आप न्यूक्लियोफाइल। तो जिधर नेगेटिव आएगा वो न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये डोनर, ये एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन पुअर। पहले ये बात दिमाग में बैठा लेना। अब ओपन से क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में रिएक्शन करवाऊंगा। तो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक अल्डिहाइड और एक हाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड कहां है, फर्स्ट वाले कार्बन पे, और हाइड्रोक्सी कहां है, बाकी सभी कार्बन पे। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो मैं फर्स्ट कार्बन से लूंगा, लेकिन हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप मैं फिफ्थ वाले कार्बन से लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वाले कार्बन को के हाइड्रोक्सी को लेकर अल्डिहाइड से रिएक्शन करवा के अगर आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम फिफ्थ कार्बन पे रहने वाले हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट कार्बन वाले में अल्डिहाइड ग्रुप से, अल्डिहाइड ग्रुप वाला फर्स्ट कार्बन से। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, मैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया हूं। ये रहा आपका अल्डिहाइड। आपको पता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है और हाइड्रोजन भी अटैच है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के अटैच है। और मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहां नंबरिंग भी कर देता हूं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। मैं फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन फर्स्ट कार्बन के अल्डिहाइड से, फर्स्ट कार्बन जो कि अल्डिहाइड ग्रुप का भाग है उससे करवाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देखिए। अब देखिए एक बात और, हाइड्रोजन को आप लेफ्ट में लिखिए, राइट में लिखिए, टॉप में लिखिए, कहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये एक अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बस इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए अब बताइए, आप यहां ध्यान से देखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड कार्बन और ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। इसीलिए ऑक्सीजन स्पाई इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो ऑक्सीजन की तरफ क्या आ गया, एरो का हेड आ गया, तो इसके ऊपर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कार्बन की तरफ एरो का क्या आ गया, टेल आ गया, तो टेल आने के कारण से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो इसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रिच होने के कारण से, डोनर होने के कारण से इसे बोलेंगे अटैकी। ये पुअर होने के कारण से इसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर। तो ये एक्सेप्टर
ये डोनर, ये अटैकिंग और ये अटैक्ड। अब यहां फिफ्थ वाले कार्बन पे आ जाइए। फर्स्ट कार्बन के अल्डिहाइड में ये पाई बॉन्ड को आपने डिसोसिएट कर लिया। अब यहां पे आ जाइए फिफ्थ वाले कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? फिर से ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट चार्ज क्या आएगा? इसके ऊपर आ गया आपका नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव। ये मैंने डिसोसिएट कर लिया। अच्छा, कैसे इसको बोलेंगे? ये पॉजिटिव रखने वाला इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन रिच, पुअर है तो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये डोनर। अब एक्सेप्टर है तो अटैक, इस पर अटैक होगा, अटैक्ड, रिच है, डोनर है तो अटैकिंग, अटैकिंग है, अटैक्ड है, रिच है, पुअर है, डोनर है, एक्सेप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल वे में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे बॉन्ड को डिसोसिएट कर लिया, यहां पाई बॉन्ड और यहां सिग्मा बॉन्ड को डिसोसिएट कर लिया। अब क्या करना है? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देना है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, बस इतना सा काम करना है। और जो भी करना है आपको फर्स्ट और फिफ्थ वाले कार्बन पे करना है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ वाले को टच नहीं करना है स्टूडेंट। चलिए मैं इधर बनाने जा रहा हूं। ये रहा आपका कार्बन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका कार्बन जिसके पास पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए। इसके लेफ्ट में है हाइड्रोजन, राइट में है आपका ऑक्सीजन, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और इस हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव वाला जाके अटैक करेगा, या फिर कह सकते हैं ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, तो स्टूडेंट ये मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों आके जुड़ गया और यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए मैं यहां से चार्ज को हटा दिया। ठीक, सेकेंड कार्बन पे तो आपने कोई चेंज नहीं किया था, लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में हाइड्रोक्सी। थर्ड कार्बन पे भी आपने कोई चेंज नहीं किया है, तो लेफ्ट में यहां पर हाइड्रोक्सी, राइट में यहां पर हाइड्रोजन। फोर्थ कार्बन में भी आपने कोई चेंज नहीं किया है, इसीलिए लेफ्ट में हाइड्रोजन और राइट में हाइड्रोक्सी। फिफ्थ कार्बन पे क्या हुआ? फिफ्थ कार्बन पे लेफ्ट में हाइड्रोजन है और ये जो राइट में हाइड्रोक्सी है वो H+ तो फर्स्ट वाले कार्बन पे जो ऑक्सीजन था उसके साथ जाके जुड़ गया, तो बच क्या गया? बच गया है ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज, यही बचा हुआ है। अब ये फिफ्थ कार्बन पे रहने वाला जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये गया और ये पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लिया, इसीलिए मैं यहां से चार्ज को हटा दिया। इसके नीचे है सिक्स्थ वाला कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसे मैं यहां से दिखा दिया। अच्छा, इसको यहां ना करके तो थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, तो स्टूडेंट देखिए आप यहां से ये ऑक्सीजन जो यहां पर अटैच था, जो बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, ये मैं ऐसे दिखा दिया। अब ये क्या बन गया? एक रिंग बन गया। देखिए फर्स्ट कार्बन, ये रहा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा आप यहां पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, ये देखिए यहां से मैं फर्स्ट कार्बन से चलता हुआ आ रहा हूं, तो वापिस मैं फर्स्ट कार्बन पे पहुंच जाऊंगा। और ये जो रिंग बना, ये इस रिंग में टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब ये 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है कंटेनिंग 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अच्छा, इसका एक और फॉर्म होता है, मैं उधर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर से मैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। कैसे? 2 ग्रुप के बीच में रिएक्शन करवाऊंगा। 2 ग्रुप कौन कौन सा लूंगा? एक अल्डिहाइड और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप लूंगा। अल्डिहाइड कहां मिलेगा? फर्स्ट कार्बन पे मिलेगा, लेकिन हाइड्रोक्सी मुझे कहां से लेना है? मुझे फिफ्थ वाले कार्बन से ही लेना है, फिफ्थ वाले कार्बन से ही लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वाले कार्बन के हाइड्रोक्सी का रिएक्शन फर्स्ट वाले कार्बन के अल्डिहाइड से करवाकर अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, इसीलिए नहीं बनाते हैं। इसीलिए हम फिफ्थ वाले कार्बन का हाइड्रोक्सी लेंगे और फर्स्ट वाले कार्बन के अल्डिहाइड लेंगे, बाकी और कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं फिर से बताने जा रहा हूं आपको एक बार। देखिए ये फर्स्ट वाला कार्बन का अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और ये फिफ्थ वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल किया, एरो का हेड आया तो नेगेटिव, यहां टेल आया तो पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन रिच, पुअर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनर। पुअर है, एक्सेप्टर है, तो हम कहेंगे कि इस पर अटैक होगा। ये रिच है, ये डोनर है, मतलब ये अटैक करेगा। अब यहां पर अल्डिहाइड का तो आपने डिसोसिएट कर लिया।
अब फिफ्थ वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल को डिसोसिएट कीजिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे कम है, ऑक्सीजन से कम है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। आप रिएक्शन करने के लिए तैयार है। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर, डोनर, एक्सेप्टर, अटैकिंग, अटैक, हो गया। या बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। नाम भी मैंने बता दिया, डिसोसिएट मैंने कैसे किया वो बता दिया। अब करना क्या है, ये तो बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, करना क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देना है और सिर्फ चेंजिंग करना है फर्स्ट और फिफ्थ वाले कार्बन पे, और कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो ये रहा स्टूडेंट, मैं यहां पर ले लिया यहाँ पे कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन, और इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो लेफ्ट में जोड़ो, टॉप में जोड़ो, राइट में जोड़ो, कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन को मुझे इससे थोड़ा अलग बनाना है, तो अलग दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस बार हाइड्रोजन थोड़ा राइट में लेके चला गया, और ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव के साथ जुड़ा, और पॉजिटिव के साथ जुड़ा तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, बन गया। चलिए सेकेंड कार्बन पे तो आपने कोई चेंजिंग नहीं किया था, इसीलिए लेफ्ट में है हाइड्रोजन, राइट में है हाइड्रोक्सी, रहने दीजिए। थर्ड वाले कार्बन पे भी आप कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, इसीलिए लेफ्ट में है हाइड्रोक्सी, राइट में है हाइड्रोजन। फोर्थ वाले कार्बन पे भी आप कोई चेंजिंग नहीं किए, तो लेफ्ट में है हाइड्रोजन और राइट में है हाइड्रोक्सी। फिफ्थ वाले कार्बन पे चेंजिंग हुआ है, ये लेफ्ट में हाइड्रोजन है और ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सी था उसमें से H, हाइड्रोजन तो है वो H प्लस के फॉर्म में चला गया, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया है, तो बच क्या गया है, सिर्फ ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, यही बचा हुआ है, छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए। और सिक्स्थ वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोक्सी, जिसे मैं समेट के लिख दे रहा हूं, फोल्ड करके लिख रहा हूं, CH2OH, CH2 स्टूडेंट OH, ये हो गया। अच्छा, ये कार्बन के ऊपर था आपका पॉजिटिव चार्ज, देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये डोनेट करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, ये पुअर है, ये रिच है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये अटैकिंग है, ये अटैक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लिया, और उसी बॉन्ड को हम यहां दिखाए तो चार्ज हटा दिए। थोड़ा इसको बीच में कर दो स्टूडेंट, बीच में कर दो, बीच में कर दो, बीच में कर दो, तो देखिए आपको एक क्लोज स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। मैं नंबरिंग कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए मैं यहां नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग किया तो फर्स्ट कार्बन से चलते हुए वापस आए और आपका एक रिंग बनता हुआ दिख रहा है, वापस से फर्स्ट कार्बन पे पहुंच जा रहे हैं। इस रिंग में आपको कितना मेंबर दिख रहा है, 5 तो कार्बन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो 6 मेंबर रिंग बना कंटेनिंग 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। और मैंने इसे हेमी एसिटल क्यों बोला, जरा देखेंगे स्टूडेंट आप ध्यान से, एक ही कार्बन पे देखिए आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिख रहा है, और उसी कार्बन से देखिए आपको अल्कोक्सी दिख रहा है, O, और ये वाला पूरा ग्रुप अल्काइल, 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 इसको देखिए ये अल्काइल, O और ये R क्या है, अल मतलब क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन। तो देखिए ना, इस कार्बन पे, इसी कार्बन पे हाइड्रोक्सी भी अटैच है, और इसी कार्बन पे देखिए O और ये R अल्कोक्सी ग्रुप भी अटैच है, तो ये बन गया हेमी एसिटल। इधर भी देखो, इसी कार्बन पे देखो हाइड्रोक्सी भी अटैच है, और देखो इसी कार्बन पे देखो O और ये वाला R अल्कोक्सी भी अटैच है, तो ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है कि फिफ्थ वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में था, मतलब ये ग्लूकोज का कैपिटल D फॉर्म है, तो इसे हम नाम दिए कैपिटल D ग्लूकोज। अब मैं यहां मिटाने जा रहा हूं स्टूडेंट, ताकि दोनों में आप डिफरेंस दोनों को आप ध्यान से देख सकें। तो ये इसका नाम क्या है स्टूडेंट, कैपिटल D ग्लूकोज, वही था। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था आपका राइट हैंड साइड में था फिफ्थ वाले कार्बन पे, ये भी कैपिटल D ग्लूकोज, तो इसे मैं यहां भी दिखा दिया, कैपिटल D ग्लूकोज, कैपिटल D ग्लूकोज। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट,